नो प्रॉब्लम यार, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स जो है उसमें कुछ पार्ट जो है वो टेकअप करेंगे। ओके फाइन। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों से मिलने आया था। मैं चाहता था कुछ नई टेक्नोलॉजीज, नई इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करें। तो क्या आप लोग मेरे साथ इन्वॉल्व होना पसंद करोगे? आई होप अगर आप लोग मेरे साथ थोड़ा इंटरेक्ट करोगे तो मुझे भी मजा आएगा, ठीक है? तो दोस्तों, आप सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हो। आप सब कोई ना कोई बिजनेस में हो, कोई प्रोफेशनल है, कोई टेक्नोक्रेट है। तो आप सब कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स वगैरह प्लान करते होंगे, हाँ या ना? तो मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जिससे फ्यूचर में आपको कुछ अच्छा गेन हो, अच्छा रिटर्न मिले और एक सिक्योरिटी के बेस पर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, उसके लिए मैं कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि एनर्जी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो कई तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। तो हम लोग एक कंसेप्ट लेकर आए हैं, सोलरिज्म। सोलरिज्म सब जानते हैं, सोलरिज्म सब जानते हैं। जो सनलाइट आती है उससे जो एनर्जी कन्वर्ट होता है, वो एक टेक्नोलॉजी हम लोग लेकर आए हैं। और गुजरात गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी अप्रिशिएट किया है, इस प्रोजेक्ट को काफ़ी प्रमोशनल बेस पर सपोर्ट किया है। तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो सोलरिज्म से क्या बेनिफिट हो सकते हैं, सबसे पहले मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। तो व्हाट इज सोलरिज्म, इसके बारे में थोड़ा बहुत जावेद भाई आपको एक्सप्लेन करें। गुड आफ्टरनून फ्रेंड। जैसे अभी हमारे योगेश भाई ने, हमारे कलीग ने बताया कि सोलरिज्म जो ऐसा है कि एक सोलर से हम बिजली बना करके एक नेचर जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम सेविंग करेंगे। जैसे नेचर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग में अगर बात करूँ तो जैसे हम अभी आज जो बिजली यूज़ कर रहे हैं उसके लिए 11 स्रोत से बिजली बन रही है। 11 स्रोत में ऐसा 9 स्रोत तो ऐसे हैं जिसमें हम जमीन में से, जैसे अपने पॉकेट में से किसी चीज़ को खर्च करना, ठीक है? तो जैसे हम जमीन में से खुदते हैं, मान लो पानी का बिगाड़ करते हैं, कि वो गैस से है, ऑयल फिल्म से है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास में यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको हम यूज़ करके हम उसको ये बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, जिसका कोई लाइफ क्या है किसी को मालूम। जैसे हमारी लाइफ है, हमारे लाइफ में कभी ना कभी ख़त्म होने वाली है। इसी तरह से ये चीज़ें भी हमारी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हम अपने पॉकेट से इसको खर्च कर रहे हैं। जितना हम अपने पॉकेट से खर्च करेंगे उतना हमारा पैसा जाएगा। अब सपोज यही चीज़ अगर मैं किसी और के पॉकेट से कहीं से भी लेकर के आऊँ तो मेरा पॉकेट कैसे डिस रहेगा, सेफ रहेगा। तो जैसे हम अभी दूसरे के पॉकेट से लाना मीन्स हमारे पास में 2 स्रोत ऐसे हैं, जैसे कि सोलर है, जैसे अभी हमारे योगेश जी ने बताया सोलर से बिजली पैदा करना, और दूसरा है पवन चक्की। पवन चक्की जैसा है कि हवा तो चली रही है, हमने एक से चक्की फैन लगा दिया तो जिससे उसका जो फैसिलिटीज या जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो हमने लगा दिए। तो एक पॉइंट बोलूंगा, व्हेनेवर यू आर एड्रेसिंग द मास, पहले बात, ओके, 2 पॉइंट्स एक्चुअली, एक पहले वाला भी, व्हेनेवर यू आर एड्रेसिंग द मास, try to look at all the people, okay, involve everyone, okay? If you are looking only at me, तो क्या होता है, others are feeling hurt, ego उनका satisfied नहीं होता, वो मेरे क्या बात है, इससे हरी बात कर रहे हैं, पहली बात, मतलब ये you have to develop it, okay? टेंडेंसी होती है कि जहाँ से ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, टेंडेंसी होती है उसी को देखें, ओके? बट उसको अवॉइड करने का, बीच में एटलीस्ट you have to, you know, address them also, force करो अपने आपको, so that others are also involved, okay? ये क्या आपको ये टेक्निक। दूसरा, जैसे इन्होंने स्टार्ट किया था ना, तो क्या था कि पहले आपने देखा कि इन्होंने गुड मॉर्निंग बोला या कुछ एड्रेस किया, गुड आफ्टरनून बोला, तो कोई रिस्पांस नहीं है। तो आपको बोलेगा भाई साहब, आर वी अवेक, यू नो, इन्वॉल्व द पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज व्हेन वी आर ऑन द स्टेज टू ड्रॉ अटेंशन वी नीड दैट पीपल शुड बी, हाँ मैं रिएक्ट करवाने का, क्योंकि सभी लोग क्या है एक्सपेक्ट करते हैं ठीक है तो भाई साहब बोल रहे तो बोलते हैं, सबको बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को जवाब देना जरूरी नहीं है। तो इन्वॉल्व देम, draw the attention to them, right? Please go ahead, sir. Thank you, sir. હવે આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ, બેંક્સમાં છે, શેર્સમાં છે, ઇક્વિટી પર ઘણી જગ્યાએ આપણે બધા દરેક
કરતા જ છે, પણ એક યુનિક પ્રોજેક્ટ છે જે હું લઈને આવ્યો છું કે સોલારિઝમનો એક પ્રોજેક્ટ છે અમારી કંપની કેપી ગ્રુપ દ્વારા નવો ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયો છે રિસન્ટલી, અને એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે આપણે એન્વાયરમેન્ટને પણ આપણે સેવ કરી શકીએ છીએ અને એ રીતે આપણને ઘણો બધો ઉપયોગી છે. તો એ પ્રોજેક્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની સાથે જે રેગ્યુલર જે પ્લોટ શેર કરતા હોય છે એની સાથે એમાં કોઈ રેગ્યુલર ઇન્કમ મળતી નથી. અમારા પ્રોજેક્ટમાં રેગ્યુલર ઇન્કમ મળે છે, રેન્ટ મંથલી મળે છે અને એ રીતે બેનિફિટ બંને સાઈડ છે, આઈધર કંપની ઓર જે પ્લોટ હોલ્ડર છે, અને ઘણા બધા બેનિફિટ્સ છે જે અમારા આપી શકો છો. બેનિફિટ્સમાં તો એવું છે કે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે 3 રીતે કરી શકો છો અને રિટર્ન બેક પણ અલગ અલગ ડિફરન્સ રીતે તમે મેળવી શકો છો. જેમ કે એક છે કે ફૂલી પેમેન્ટ, બીજું છે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેમેન્ટ, અને એનું રિટર્ન બેક પણ સેમ રીતે છે. તમને રેન્ટ તો મળતું જ રહેશે, પણ એમાં એક એક્સ્ટ્રા બેનિફિટ્સ એવું છે કે જ્યારે તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ છે એમાંથી બહાર આવવું છે તો તમને એક સેફ રસ્તો છે તમારી પાસે કે કંપની તમને રિટર્ન બેક લઈ લેશે, યા તો પછી તમે પહેલેથી ડિસાઈડ કરી લો મેક્સિમમ 15 યર્સ સુધી, અને તમે 15 યર્સ સુધી એ કમ્પ્લીટ કરો અને પછી કંપની સેમ બાય કરશે ડબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી, અને કેશ બેકમાં તમને 350% વધારે તમે જે ઇન્વેસ્ટ કર્યો છે એના કરતાં 350% વધારે બેક મળશે. ઇટ્સ અ ગુડ. આર યુ ઇન્ટરેસ્ટેડ? શું તમને લાગે છે આ પ્રોડક્ટ તમને ગમે છે? આ પ્રોડક્ટમાં તમને ઇન્વેસ્ટ કરવાનું ગમશે? કદાચ તમને સર પ્રોડક્ટ વિશે કંઈ તમને નોલેજ કોઈ ક્વેરી નથી કે આ શું પ્રોડક્ટ છે? તમે समझना नहीं मतलब कि શું वस्तु में इन्वेस्ट करावे थे? हम केपी ग्रुप को जानते नहीं है, तो क्या गारंटी है, क्या होगा, क्या मेरे को नहीं समझ में आता. जी सर, मैं आपसे वही उम्मीद कर रहा था कि कहीं से मुझे क्वेरी है. हम लोग जो है केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी से, जो कंपनी है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितने साल से है? सर सिंस 1994 से ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई है. इसकी टोटल 7 कंपनी है, 7 ग्रुप ऑफ कंपनीज है. इसमें बेकॉन है, रियल एस्टेट में है, फैब्रिक्स में है, एनर्जी में है. तो ये सोलरिज्म में वही एक प्रोजेक्ट और उसकी पेरेंट कंपनी का ही है. फैब्रिक्स में भी है? हाँ, यानी सिल्क एंड फैब्रिक्स जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोल सकते हैं, वैसे भी एक पर्सनल केयर में भी है. वैसे 7 ग्रुप ऑफ कंपनीज है. तो ये सोलरिज्म एक प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है. तो और इसका जो आप टर्नओवर देखें तो बहुत बड़ा टर्नओवर है, तो कंपनी तो बहुत बड़ी है. ग्लोबल इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग इंडिया से बाहर भी हैं, कि हम अफ्रीका में भी हम अवेलेबल हैं. ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड. अब बात आ रही है इन्वेस्टमेंट की. तो क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि इन्वेस्ट कहाँ करना है? पैनल लगाते हो, घर के ऊपर पैनल लगाने के लिए आप बोल रहे हो? ગુડ ક્વેશ્ચન સર. नहीं, जमीन पे एक पैनल लगाएंगे, जमीन पे ही पैनल लगाएंगे, काफी सारे पैनल होंगी. जी कहाँ करना है? घर के ऊपर पैनल के लिए एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन. मैं इसी का इंतजार कर रहा था दोस्तों. मैं हमारी जो कंपनी है हमने ऑलरेडी 300 एकड़ जमीन ले रखी है जिसके अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है. और ये प्रोजेक्ट जो है ये जगह कहाँ है? ये जगह भरूच चंबूसर रोड पे है, सूडी गांव में उसके नियर अबाउट है. और वहाँ पे 300 एकड़ जमीन हमने ले ली है. और वाइब्रेंट गुजरात में हमने नरेंद्र मोदी साइड यानी गुजरात गवर्नमेंट से हमने एमओए भी साइन कर लिए है. वहाँ पे हम 50 मेगावाट का प्लांट डालने जा रहे हैं. उसका हमको सर्टिफिकेट्स और वो कंफर्मेशन भी मिल गया है. यस सर. वेरी नाइस क्वेश्चन. सी, इतनी बड़ी कंपनी हम लेकर बैठे हैं, हमको फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है. हमको फंड बैंक से मिल सकता है, गवर्नमेंट से मिल सकता है, काफ़ी सपोर्ट. लेकिन हमारे जो डायरेक्टर है, हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट है, उनकी सोच थोड़ी हटके. उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये प्रोजेक्ट जब हम नेचुरल सोर्स से कर रहे हैं तो यहाँ का जो फंड है वो भी नेचुरल सोर्स से क्रिएट किया है. क्यों हम किसी के ऑब्लिगेशन से रहे और किसी को हमारे ऑब्लिगेशन में रखे. इसलिए उन्होंने विन विन सिचुएशन सोची है. तो वहाँ पर उन्होंने ये किया है कि ये जो 300 एकड़ ज़मीन है उसको हमने प्लॉटिंग में डिवाइड किया है. और वो प्लॉट जो है हम कस्टमर को बेचते हैं, उसका ऑफिशियल टाइटल क्लियर, उसके सैलरी बना कर देते हैं. और वही प्लॉट को एट द सेम टाइम हम लीज एग्रीमेंट से फिर से हमारी कंपनी ले लेती है ताकि हमारा फंड क्रिएट भी होता है और उसमें जो भी कस्टमर प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहा है उसको उसके रिलेटेड उसको रिटर्न्स मिलेंगे. उसको हम लोग हर महीने एक रेंट अमाउंट पास ऑन करेंगे. और ये जो एग्रीमेंट होगा वो लीज एग्रीमेंट अप टू 25 ईयर्स होगा. तो 25 साल तक उसके अंदर आपको उसका रिटर्न मिलता रहेगा. सेकेंड थिंग, इसकी ब्यूटी ये है कि अगर आप बीच में से छोड़ के जाना चाहते हो तो
ये प्लॉट आप दूसरे को बेच सकते हो और लीज एग्रीमेंट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रांसफरेबल है, मतलब सेफ है और आपका इमरजेंसी में आपका फंड आप ही के लिए है, आप कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है સર આમાં પબ્લિક ઇન્વોલ્વમેન્ટ એટલા માટે છે क्या गारंटी है कि आपका ये प्लान सक्सेस होगा? क्या आपने आपकी लाइफ में कभी सूरज ना निकला हो ऐसा दिन देखा है? क्या? सूरज ना निकला हो, वो सूरज निकलने का भूल गया हो ऐसा आपको लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि योर प्लान इज मेरे बारे में तो आप आस्किंग टू यू, क्या आपके पास कोई ऐसा कोई गारंटी है कि आपका प्लान सक्सेस होगा? हाँ है ना, ये प्लान जो है इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। वो तो है, तो आजकल पूरे ग्लोबल में है। हाँ, पूरे वर्ल्ड में सारी चीज़ें लगी हुई है। दो ही चीज़ है, दो ही फैक्टर ऐसे है जिसमें इस प्लान के अंदर शायद सक्सेस ना मिले। एक तो सूरज निकलना भूल जाए और दूसरा अर्थक्वेक आ जाए। अगर सूरज निकलना भूल जाएगा तो शायद प्रोडक्शन बंद हो सकता है, अर्थक्वेक आ जाएगा तो शायद उस टाइम प्रोडक्शन बंद हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपकी जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है क्योंकि आपने लैंड परचेस की है। बहुत तो आपका क्या होगा, वो प्लांट जब नहीं चल रहा है या उस टाइम पर ब्रेकडाउन है, जो नेचुरल कैलामिटी है, जो आउट ऑफ आवर कंट्रोल है, इनएविटेबल एक्सीडेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका रेंट शायद उस टाइम पे रुक सकता है, अदरवाइज आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो सेफ है। होप यू सेटिस्फाइड। सर आपके दो क्वेश्चंस थे जिसका मेरे पास ना आई थिंक सो बेटर सॉल्यूशन है। जैसे आपका पहले था कि जनरल पब्लिक को क्या फायदा है, जनरल पब्लिक के लिए क्या फायदा है। जैसे हम देखते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली या कोई भी छोटा आदमी है वो सेविंग करता है, बहुत छोटी अमाउंट से सेविंग करता है, 5,000 10,000 15,000 रुपये मंथली सेविंग कर रहा है। उसकी कुछ एक अमाउंट बिगेस्ट अमाउंट इकट्ठा हो जाती है, फिर उसके बाद वो सोचता है इसको मैं बैंक में रखूँ। ठीक है, उसको बैंक में रखने के बाद वो सेफ फील करता है। ठीक है सर, आज की डेट में बैंक सेफ है, लेकिन क्या है कि उसमें भी कुछ क्लॉज है, 150 क्लॉज है। उसमें से कोई पॉइंट ऐसा भी है कि जिसमें आपको अगर मान लो सपोज वो बैंक चली जाती है कहीं या उसको बैंक को कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको 1 लाख रुपये से रिजर्व बैंक देगा। यहाँ पर अमाउंट हमारा ह्यूज अमाउंट है, 1 लाख से अप है, तो इसलिए आपको अमाउंट के लिए भी आपको एक क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। फिर उसके बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तुम्हारा 765 करोड़ रुपये का। ठीक है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में मैं इतना छोटा आदमी कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, उसमें हमको डर लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट आपको डर निकालने के लिए, जैसे मान लो सपोज आपका इन्वेस्टमेंट शेयर है, उसके लिए हम आपको पहले ही गारंटेड दस्तावेज करके दे देते हैं। छोटी सी अमाउंट आप इन्वेस्ट करके आपको हम दस्तावेज दे देते हैं, आपको उसी दस्तावेज के बेस पे हम एक डिजिट करेंगे आपके साथ 25 साल का, जो अपना ट्रांसफरेबल डिजिट रहेगा। आप इसको मान लो सपोज आपको इन फ्यूचर हॉस्पिटलाइज प्रॉब्लम्स या एनी इमरजेंसी, आप उस वक्त हमारे को इस प्लॉट को आप अगर बोलो कि सर हमको ये प्लॉट बेचना है, ठीक, तो हम आपकी हेल्प करेंगे किसी भी और कस्टमर्स को सेल करने के लिए। उसके बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो इस प्लॉट को हमारी कंपनी खुद खरीदेगी। ठीक है, उस टाइम पे मान लो सपोज 2 साल 3 साल कभी भी आप हमें सेल करना चाहते हैं, जो ड्यूरेशन में आपने हमारे पास इन्वेस्ट किया है उस ड्यूरेशन तक हम आपको मंथली इनकम तो दे रहे, रेंट इनकम एज अ रेंट इनकम, ठीक, वो तो आपके घर में आई गई, आपका क्योंकि हर महीने आपका खर्चा लगा है तो आपके पास ये एक मंथली इनकम आती रहेगी। तो आप ये भी प्लान कर सकेंगे कि भाई हमको एवरी मंथ इस डेट को इतना पैसा मेरा आना है, इसलिए मैं इसको प्लान करके वेल प्लान करके मैं इसको खर्च कर सकता हूँ। इसलिए ये एक आपका पॉइंट है। I think very good, very well presented. Almost very good points are covered, and I invite your team to come and briefly, continue from where they left or start a journey.